जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारी शुभाशुभ प्रवृत्ति हमारे शुभाशुभ जीवन का निर्धारण करती है। हमारे भावों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। क्रियात्मक पापों के साथ साथ हमें भावात्मक पापों से भी बचना चाहिए। भावात्मक पापों से बचे बिना हम अपना जीवनोद्धार नहीं कर सकते। तो अपने जीवनोद्धार के लिए हमें भावात्मक पाप से बच के रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं के माध्यम से की गई। पिछले दिनों से जिस गाथा की चर्चा आप सबके बीच हो रही है, आज पुनः उसे उपस्थित करते हुए उसकी अगली कड़ी पर आप सबसे चर्चा करूँगा। सन्नाओ तिलेशा इंदी वसदाय अट्ठ रुद्धानि नानम च दुप्पयुत्तम मोहो पावपदा होदी। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ज्ञान का दुष्प्रयोग। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा गुण है, हर प्राणी का एक गुण है, लेकिन ये गुण तभी है जब हम इसका सकारात्मक प्रयोग करें। और यदि हमने ज्ञान का नकारात्मक प्रयोग किया तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। आचार्य महाराज ने एक दोहे के माध्यम से इसी बात को रेखांकित करते हुए कहा, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान दुख का मूल भी है और ज्ञान भव का कूल यानी किनारा भी है। यदि हमारा ज्ञान राग सहित है तो हमारे लिए दुखदाई है, और राग रहित है तो हमारे लिए सुखकर है। ज्ञान एक शक्ति है। इस शक्ति का यदि हमने सकारात्मक प्रयोग किया तो वो हमारे जीवनोत्थान का आधार बनता है, और उसके नकारात्मक प्रयोग से वो हमारी आत्मा का पतन करा देता है। हम देखें हमारी ज्ञान की दशा क्या है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अज्ञान, कुज्ञान, ज्ञान और सम्यक ज्ञान। अज्ञान, कुज्ञान, ज्ञान और सम्यक ज्ञान। हम इसे अपने अंदर परखने की कोशिश करें। जीवन में बहुत आयत लोग अज्ञान दशा में जीते हैं, जिन्हें अपने जीवन के विषय में कुछ पता ही नहीं। उन्हें यही पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वे जी भी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। वे सब अज्ञानी हैं। और अज्ञानी व्यक्ति यदि कोई भी कर्म करता है तो अज्ञान से प्रेरित होकर के काम करता है। उस अज्ञान की दशा में उससे न ज्यादा पाप होता है न ज्यादा पुण्य होता है। एक सहज रूप से चल रहा है, वो अपना जीवन उसी तरीके से जीते।
इस अज्ञानी का उद्धार जल्दी हो सकता है। अज्ञानी को यदि सही संबोधन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, सही दृष्टि मिल जाए और वे ज्ञान प्राप्त कर ले, तो उन्हें अज्ञानी से ज्ञानी होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। एक पल में उनका हृदय परिवर्तित होता है और जीवन बदल जाता है। जैसे कहीं सघन अंधेरा हो, वहाँ हमने दिया जलाया, रोशनी फैल गई, फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। अज्ञान और ज्ञान की जहाँ तक बात, अज्ञान से ज्ञान हो सकता है, लेकिन एक जो सबसे खतरनाक चीज है वह है कुज्ञान। ज्ञान है लेकिन नकारात्मक दिशा में, उसे बोलते कुज्ञान। जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। आप अपने मन को टटोल कर देखें, जितने लोग यहां हैं वो अज्ञानी तो नहीं है। ज्ञानी है मैं ये नहीं जानता, पर अज्ञानी नहीं है पक्का है, क्योंकि आपके अंदर समझ है और आप जो कुछ भी करते सोच विचार करके करते, यदवा तदवा कुछ नहीं करते। पर सवाल है, अज्ञानी नहीं है, हमारे पास ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है कि नहीं है? बोलो महाराज, क्या समझते हैं? हमें आपने अज्ञानी समझ रखा है। नहीं भाई, मैं आपको महाज्ञानी के रूप में देखना चाहता हूं। अज्ञान नहीं है आपके पास, ज्ञान है, पर देखना यह है कि मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान की श्रेणी में है या कुज्ञान की श्रेणी में है। यह किससे पता चलेगा? ज्ञान की दिशा से पता चलेगा। मेरे ज्ञान की दिशा क्या है? बुद्धि तो है, किधर चलाते हो? कुछ लोगों की बुद्धि उल्टी दिशा में चलती है, उनके लिए कहते हैं ये बड़े उल्टी खोपड़ी। क्या कहते हैं? उल्टी खोपड़ी। उल्टी खोपड़ी आज तक किसी की देखी है क्या? खोपड़ी तो यही है, ऐसा थोड़ी इधर का मुंह इधर हो। एक भी इंसान पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सबकी खोपड़ी देखने में सीधी है, पर दुनिया में उल्टी खोपड़ी लोगों की कमी नहीं है। कौन है उल्टी खोपड़ी? जिसकी सोच उल्टी है, उसकी खोपड़ी उल्टी समझना चाहिए, और यही कुज्ञान है। उल्टी सोच और खोटी अवधारणा से ग्रसित ज्ञान कुज्ञान है, और वह ज्ञान कभी सही दिशा में प्रवृत्त नहीं होता। अपने मन को पूछो, मेरा चित्त किस तरफ भागता है? मैं अपने ज्ञान का प्रयोग किस रूप में करता हूं? नकारात्मक दिशा में या सकारात्मक दिशा में? कुछ भी होता है तो मेरा जी उसे सुलझाने का होता है या उलझाने का होता है। बहुत सारे लोग हैं जो हर मामले में बड़े सकारात्मक होते हैं, वे अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग रचनात्मक दिशा में करते हैं। और कुछ लोग हैं जो उल्टी चाल चलते हैं, उनका काम उलझाने का है, उनका काम भिड़ाने का है, उनका काम लड़ाने का है, उनका काम सुलगाने का है। एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को भड़काने का काम ज्ञान करता है ना। बहुत सारे लोग अलग प्रकार के स्वभाव के होते हैं, उनके लिए हम लोग बोल चाल की भाषा में कहते हैं खबरी लाल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खबरी लाल। और जितने जो खबरी लाल होते हैं उनकी चाल पता है आपको? क्या करते हैं? उनका काम क्या है? काम क्या है? इधर की उधर और उधर की इधर। ये कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है या अज्ञान कर रहा है? हाँ, ज्ञान है, अज्ञान नहीं है।
कितना दिमाग लगाते हैं अपनी बातों को बना करके सामने वाले तक पहुंचाने में, प्रस्तुत करने में लगाते हैं। खूब सजाना पड़ता है। मैं बोलूं, सच बोलने में दिमाग की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने में दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो ये करामात किसकी है? ज्ञान की कि अज्ञान की? ये ज्ञान की करामत है। पर कौन से ज्ञान की? कुज्ञान की। नानम च दुप्पउत्तम। ज्ञान का दुरुपयोग, खोटे कार्यों में अपने ज्ञान को उलझाना पाप है। क्या कहा जा रहा है? पाप। अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में करो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। अगर तुम्हारा ज्ञान गलत दिशा में है, जैसे अभी एक उदाहरण दिया, खबरी बनने वाले लोग। और आजकल ये जो व्हाट्सएप चलता है ना आपका, ये सब पढ़े लिखे लोग चलाते हैं कि गैर पढ़े लिखे लोग? बोलो। हाँ, पढ़े लिखे लोग चलाते हैं। एक पोस्ट बनाने में उन्हें अपना कितना दिमाग लगाना पड़ता है? लगाना पड़ता है। एक पोस्ट को बनाने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना समय लगता है, और पाते क्या है? खुद पाप, और औरों को पाप का भागीदार बनाते हैं। नानम च दुप्पउत्तम। ज्ञान का दुरुपयोग, कुछ लोग इस ताक में रहते कैसे इस मामले को उलझाया जाए, कैसे इसे मुद्दा बनाया जाए, कैसे इस वातावरण को खराब किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर कैसे उसे नीचा दिखाया जाए, कैसे आपस में फूट डाली जाए। ये सब राजनीतिक दांव पेच की बातें हैं। और इसमें किसका काम होता है? काम किसका होता है? इसी खोपड़ी का। ये खोपड़ी बड़ी विचित्र है ना। ये खोपड़ी बड़ी विचित्र है। ये एक बार उल्टी चल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। तो आजकल कितना लोग कर रहे हैं, ऐसा वातावरण है समाज में। और कभी कभी तो कई लोग ऐसे भी होते, कोई पुरानी पोस्ट उठा करके 5 साल 7 साल 10 साल पुरानी, और आज भेज रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा करने वाले का मकसद क्या है? आपने कभी समझने की कोशिश की? उसका मकसद एक ही है, समाज में भ्रम फैलाना, लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाना, उलझाना, अशांति फैलाना। ये पुण्य है कि पाप? बोलो थोड़ा जोर से। क्या है? समझ में आ रही है बात? ये क्या है? ये क्या है? अपने दिमाग को तटस्थ भाव से टटोल कर देखो, मेरी बुद्धि आखिर कैसा काम करती है। नानम च दुप्पउत्तम बहुत गहरा शब्द है। ये कुज्ञान है। जीवन में एक संकल्प लीजिए, मैं हमेशा अपनी भूमिका सुलझाने की रखूंगा, सुलगाने की नहीं। कोई उलझ रहे तो उन्हें यथा समझाऊंगा, उलझाऊंगा नहीं। क्या ये प्रयास हम नहीं कर सकते? इस तरह की कोशिश करनी चाहिए और अपनी प्रवृत्तियों पर गहराई से विचार करना चाहिए।
जब मनुष्य इन बातों पर गंभीरता से सोचना शुरू करता है तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ वो पढ़े लिखे लोगों का था या गैर पढ़े लिखे लोगों का? हाँ, आज के इस युग में सबसे खतरनाक जो एक समस्या पैदा हुई है वो है इंटेलेक्चुअल क्राइम। इंटेलेक्चुअल क्राइम, एक सामान्य व्यक्ति अगर अपराध करता तो उसके अपराध का स्तर छोटा, लेकिन एक दिमागी फितूर से भरा हुआ आदमी अगर कोई अपराध करता है तो अपराध बड़ा भयानक हो सकता है। एक आदमी के मन में फितूर आ जाए और एक परमाणु बम के बटन को दबा दे तो क्या होगा? पूरे विश्व में विस्फोट होगा। ये क्या है? नानम च दुपौतम। मैं बिहार में था, एक स्कूल में रुका हुआ था। साक्षरता अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक एनजीओ के कुछ सदस्य वहां आए हुए थे। मैं बैठा था, धूप में बैठा था और एक तरफ लोग थे। वो लोग बोल रहे थे हम आपको साक्षर बना रहे हैं और आजकल आप लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता है, आपसे चाहे जहां अंगूठा लगवा लिया जाता है और आपके लिए वे अगर 100 रुपया लेते हैं तो आपको 50 रुपया ही देते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, आप साक्षर बन जाओगे तो सब ठीक होगा। मैंने सुना चुपचाप से। उसके बाद वे लोग मेरे पास आए, अपने बारे में बताया। बोला महाराज हम लोग साक्षरता अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों के साथ इस तरह की चीटिंग ना हो। 100 रुपये लेकर 50 रुपये देते हैं, कई जगह तो और भी कम दे देते हैं। हम इन्हें साक्षर बनाकर इनके इस शोषण से अब इन्हें बचाएंगे। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि ये बताइए जो 100 रुपये में अंगूठा लगवाकर 50 रुपया देते हैं वे साक्षर है या निरक्षर? वे कौन हैं जो 100 रुपये में मुहर लगवा के अंगूठा लगवा करके 50 रुपया लौटा रहे हैं? वे साक्षर है या निरक्षर? साक्षर। तो मैंने उनसे कहा ऐसी साक्षरता किस काम की जो लोगों का पेट काटे, इससे अच्छा तो निरक्षर रहना अच्छा है। वस्तुतः ज्ञान के साथ जब तक सुसंस्कार नहीं जुड़ते तब तक ज्ञान सद्ज्ञान नहीं बनता। कुज्ञान से बचो। कुज्ञान गलत प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता अथवा ज्ञान का अभिमान उत्पन्न कर देता है। ज्ञान का दुरुपयोग और ज्ञान का अभिमान दोनों पाप है। आजकल लोगों के लिए थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाता है, वो अपने आप को तो बहुत बड़ा समझने लगता है। और क्या बोलूं, आज एक बार बड़ा विचित्र हाल हुआ। एक का बेटा आईटी से इंजीनियरिंग करके आया, पिताजी थे नहीं, मां अनपढ़ थी, पर समझ तो उसके पास थी। बेटे ने एक दिन किसी बात को लेकर कह दिया मां तू समझती नहीं, मम्मी तुम कुछ समझती नहीं। उसकी मां ने उसे जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने लायक है। बेटा तू जितना आज समझदार बना ना, तुझे जन्म मैंने दिया और तू मुझे समझ की बात मत सिखा। तू पढ़ लिख गया है, डिग्री तेरे पास आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे पास अनुभव आया है। ध्यान रखना, किताबी ज्ञान से बड़ा अनुभव का ज्ञान होता है। तू अपने ज्ञान का इतना, इस डिग्री का इतना अभिमान न कर कि तुझे तेरी माँ ही अज्ञानी दिखने लगे। ये किसी काम का नहीं। और जब भी तेरे जीवन में कुछ कठिनाई आएगी, विपत्ति आएगी ना, उस समय तेरा ज्ञान काम नहीं आएगा।
तेरी माँ तेरे काम में आएगी। बेटे की आंखें खुल गई। जिनके अंदर ये अभिमान होता है, दुर्भिमान होता है, वो उसी अहंकार में लीन होते हैं। एक पंडित नाव से यात्रा कर रहे थे, नदी से इस पार से उस पार जा रहे थे। अब नाव से यात्रा करना है, नदी में कोई और नहीं, लंबी नाव में और कोई नहीं, नदी लंबी थी। क्या किया जाए? बातचीत के क्रम में उन्होंने नाविक से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें व्याकरण आता है? बोले हुजूर, व्याकरण किस चिड़िया का नाम है, मुझे कुछ नहीं आता। बोला तुम्हारे 4 आना जिंदगी गई। व्याकरण आता है? बोले नहीं आता। बोले तुम्हारी 4 आना जिंदगी गई। थोड़ी देर बाद पूछा, तुम्हें न्याय आता है? बोला नहीं आता। बोले लो, तुम्हारे 8 आना जिंदगी गई। व्याकरण आता है? नहीं आता, 4 आना गई। न्याय आता है? नहीं आता, 8 आना गई। बात चल ही रही थी, इसी बीच नदी में अचानक भंवर आई, नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। नाविक ने पंडित जी से पूछा, हुजूर आपको तैरना आता है? हुजूर आपको तैरना आता? बोला नहीं आता। तो आप संभालो अपने आप को, आपकी तो 16 आना गई। खुद को ज्ञानी मानना और औरों को अपने से कमतर आंकना, उन्हें हीन तुच्छ समझना और उन्हें अपमानित करना, उनका तिरस्कार करना ज्ञान का दुरुपयोग है। ये पाप है। बात समझ में आती है? अरे तुझे कुछ पता नहीं, तू नहीं जानता, मेरे सामने लगता कहां? ये क्या है? ये क्या है? जिनमें दर्प, दंभ और अभिमान की झलक हो, वो सब का सब पाप है। तो ज्ञान हो, ज्ञान की आराधना हो, पर ज्ञान का अभिमान न हो। ये मनोदशा अपने अंदर बननी चाहिए। नानम च दुपवुत्तम, ये सब कुज्ञान है। इधर उधर में लगाते हैं आदमी, अपना दिमाग लगाते, बहुत दिमाग चलता है। अपने आप को ऐसी नकारात्मक दिशा में जाने से बचाए। यदि उससे बच गए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। उसके लिए चाहिए कि हम खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए संकल्पित करें, अपने मन में वैसी ही प्रेरणा जगाएं, भावना जगाएं, ताकि हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास हो। हम अपने ज्ञान को कुज्ञान न बनने दें। क्या बनाएं? सम्यक ज्ञान। क्या करना हमें? अज्ञान हमारे पास नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान तो जीव का लक्षण है और हमें शब्द ज्ञान भी है। हम निरक्षर नहीं हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, ये एक उपलब्धि है। एक निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति को बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां आती, वो अपनी अभिव्यक्ति कुशलता पूर्वक नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई हिताहित की समझ नहीं है, वो अपने जीवन के विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन हम उनसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान है, हमारे अंदर समझ है, हम अपने निर्णयों के लिए सक्षम हैं, हमें अपने हिताहित के बारे में सब कुछ समझ है, पर इसका प्रयोग कैसा हो रहा है? अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। पर देखना यह है कि मेरे ज्ञान की दिशा कैसी है।
अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो पाप है, और सही दिशा में जा रहे हैं तो वह पाप को काटने का माध्यम। शास्त्रों में ज्ञान की महिमा बताते हुए कहा, नानम नरस्य सारो, नानम नरस्य सारम। इस मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। बिना ज्ञान के कल्याण नहीं। पर कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? जो तुम्हें सकारात्मक दिशा में लगाए, जो तुम्हारे अंदर सही समझ विकसित करे, जो तुम्हें स्वयं की पहचान करा दे, जो तुम्हें कल्याण के मार्ग में लगा दे, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान को भजने का भाव रखिए। मैं नकारात्मक दिशा में अब कतई नहीं जाऊंगा, मुझे केवल और केवल सकारात्मक दिशा में चलना है। ये लक्ष्य, ये संकल्प अपने मन में जगा के रखने की जरूरत है। कभी सोचते हैं मेरा ज्ञान कैसा काम कर रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान संपन्न तो हैं, पर ढेर सारे विकारों से ग्रसित है, और उसमें भी उनका ज्ञान निमित्त बन रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, वैमनस्य, ऐसे विकारों से ग्रसित व्यक्ति कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो वहां मोड़ होना चाहिए, जीवन में बदलाव घटित होना चाहिए। यहां हम सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। नहीं, मुझे सम्यक ज्ञान की उपासना करनी है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या? सम्यक ज्ञान को मैं दो अर्थ में व्याख्यायित करूंगा, एक व्यवहारिक जीवन में और दूसरा पारमार्थिक जीवन में। व्यवहारिक जीवन का तुम्हारा सम्यक ज्ञान क्या है? सही निर्णय, सही समझ और सही सलाह देने और लेने की प्रवृत्ति, जो तुम्हारे व्यवहार को संतुलित करे, वो सही ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की जगह मैं उसे सही ज्ञान कहना ज्यादा पसंद करूंगा। आप कोई भी समस्या है, कोई भी चीज है, तो हम उसको सही तरीके से सोच करके सही ज्ञान का प्रयोग करें, सही सोच से प्रेरित ज्ञान। और पारमार्थिक दिशा में जब हम सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो स्वयं का ज्ञान, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान, हित और अहित की पहचान, सार और असार का ज्ञान, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है। परख कर देखो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान है या नहीं, तुम्हारे भीतर वो वेद विज्ञान है या नहीं। यदि ऐसा सम्यक ज्ञान है तो निश्चित कल्याण है, और इस सम्यक ज्ञान के अभाव में कभी किसी का कल्याण न तो हुआ है न हो सकता है। वो सोच अपने अंतरंग में विकसित कीजिए, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। मुझे ज्ञानी बनना है, सम्यक ज्ञानी बनना है, और अपने जीवन का कल्याण करना है। ज्ञान का दुरुपयोग मुझे किसी भी अर्थ में नहीं करना है। ये संकल्प, ये मनोभाव अंतरंग में जगना चाहिए। और आखिरी कहा है मोह। मोह भी पाप है, और सारे पाप का मूल भी मोह राग है। तो अपने अंदर मोह भाव को घटाइए, ज्ञान भाव को जगाइए। जितना मोह में मगन होएंगे,
अपने ऊपर उतना अधिक पाप ला देंगे, ऐसा सोच करके चलना चाहिए। तो अपने चित्त को मोड़कर जीवन को सही सकारात्मक दिशा में जो बढ़ाने की सोचते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का भला कर सकते हैं। उनके ही जीवन का वास्तविक उद्धार हो सकता है और कुछ नहीं। आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।